नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज की कहानी है क्रिसमस और सांता की। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां बर्फ से ढके पहाड़ और रंग बिरंगे घर क्रिसमस के मौसम में और भी सुंदर दिखते थे। इस गांव में 3 प्यारे बच्चे रहते थे, मीना, रोहन और छोटा चिंटू। क्रिसमस का त्योहार उनके लिए साल का सबसे खास दिन होता था। गांव में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थी। हर घर में पेड़ सजाए जा रहे थे। मीना ने अपने भाई रोहन और चिंटू के साथ मिलकर एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाया। उन्होंने लाल, हरे और सुनहरे रंग की झालरों से पेड़ को चमका दिया। मीना ने अपने हाथों से एक बड़ा तारा बनाया और उसे पेड़ के ऊपर लगाया। चिंटू अपनी तोतली आवाज में बोला, अब सांता जी आएंगे और तोहफे देंगे। सबने हंसते हुए उसकी बात पर सिर हिलाया, लेकिन मीना ने कहा, क्या सच में सांता आएंगे? मैंने सुना है कि सांता उन्हीं को तोहफे देते हैं जो पूरे साल अच्छे बच्चे होते हैं। यह सुनकर रोहन ने मजाक में कहा। तो फिर चिंटू को तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जरूर मिलेगा। चिंटू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मुझे जरूर मिलेगा। क्रिसमस की रात थी। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। बच्चों ने अपने मोजे खिड़की के पास टांग दी और सांता के लिए कुकीज और दूध रख दिया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे बजाए, आसमान में चमकदार तारे दिखाई देने लगे। बच्चे सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उत्साह के कारण उनकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। तभी खिड़की के बाहर हल्की सी रोशनी चमकी। मीना धीरे से बोली, ये क्या था? तीनों बच्चे खिड़की के पास गए और बाहर झांकने लगे। वहाँ उन्हें एक जादुई परी दिखाई दी जो चमचमाती बर्फ पर उड़ रही थी। परी ने बच्चों की ओर देखते हुए कहा, मीना, रोहन और चिंटू, क्या तुम सांता से मिलना चाहोगे? बच्चे खुशी से उछल पड़े। मीना ने पूछा। सच में? परी मुस्कुराई और बोली, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बच्चों ने एक स्वर में कहा। हाँ, हम करेंगे। परी ने कहा, गांव के बाहर एक बूढ़े आदमी का घर है। वह बहुत अकेला है। तुम लोग उसे एक तोहफा देकर खुश कर सकते हो। अगर तुम उसे खुशी दोगे तो सांता भी तुम्हें खुशी देंगे। बच्चे जल्दी से गर्म कपड़े पहनकर परी के साथ चल दिए। रास्ते में परी ने अपने जादुई डंडे से बर्फ का रास्ता साफ किया। गांव के बाहर वह बूढ़े आदमी का घर था जो बहुत छोटा और साधारण था। बच्चों ने दरवाजा खटखटाया। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो बच्चों? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मीना ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा, हम आपके लिए क्रिसमस का तोहफा लाए हैं। चिंटू ने जल्दी से अपनी जेब से कुकीज निकाली जो उसने सांता के लिए रखी थी और बूढ़े आदमी को दी। रोहन ने अपने स्कार्फ को उतारकर बूढ़े आदमी के कंधों पर डाल दिया। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। उसने कहा, तुम्हारे इस प्यार ने मेरी क्रिसमस को खास बना दिया। धन्यवाद बच्चों। जैसे ही बच्चे घर लौटने लगे, आसमान में घंटियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो एक बड़ी लाल स्लेज दिखाई दी जिसे उड़ते हुए रेनेडियर खींच रहे थे। स्लेज पर खुद सांता क्लॉज बैठे हुए थे। सांता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बच्चों। तुमने समझाया कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है। अब आओ, मेरे साथ चलो। बच्चे सांता की स्लेज में बैठ गए। रेंडियर ने उन्हें आसमान की सैर कराई। सांता ने उन्हें उनके तोहफे दिए। मीना को एक खूबसूरत किताब, रोहन को एक खिलौना ट्रेन और चिंटू को उसकी मनपसंद चॉकलेट्स। जब बच्चे घर लौटे तो उनकी आंखों में चमक और दिल में खुशी थी। उन्होंने जाना कि क्रिसमस सिर्फ तोहफे पाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने का त्योहार है। अगली सुबह गांव के सभी बच्चों ने मिलकर बूढ़े आदमी के घर को सजाया और उसे अपने खेल में शामिल किया। पूरे गांव में क्रिसमस की खुशियां फैल गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। क्रिसमस का मतलब सिर्फ गिफ्ट पाना नहीं, बल्कि प्यार और दया का संदेश फैलाना है। इसलिए सांता और कहानी मैजिक की तरफ से मेरे सभी छोटे छोटे दोस्तों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। विश यू एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।